डॉक्टर साहब, ये गुफ्तगू तो हमारी चलती रहेगी इंशाअल्लाह ताला, और हमने दावत भी दी है पब्लिक को, जो भाई भी आना चाहे हमारे पास जी आए, यहाँ पे बैठ के हमारे साथ डिस्कस करे, जो प्रोग्राम हम दे रहे हैं उस पे बात करें। तो बेसिकली हमारा मकसद तो ये है कि जो हमने जद्दोजहद शुरू की है तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा की, उसके कुछ खद्दोखाल पब्लिक के सामने आए, उसके कुछ नज़रियात लोगों के सामने आए, उसका कुछ मंशूर लोगों के सामने आए। क्योंकि हमारी बात अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि मुनफरिद बात है और दीगर तमाम मजहबी व सियासी जमातों से मुमताज़ है। दुरुस्त। इसलिए हम अपने उस मंशूर की, बेसिकली तो मंशूर हमारा इस्लाम है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि लोग इस्लाम की वजाहत मांगते हैं, इस्लाम की तफसील मांगते हैं। तो हम इंशाअल्लाह वो देंगे और इन्हीं नशिस्तों के अंदर देंगे जो यहाँ पे डिबेट जारी है। तो हमने एक यूँ समझे कि मंशूर अवाम के सामने रखा है तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा के फ़ोरम से कि निज़ाम मुस्तफ़ा क्या है। तो उसमें बुनियादी चीज़ हमने जो रखी है वो मईशत को लिया है, और मईशत इस वक्त हमारी सरमायादाराना है, लिहाजा जिस हद तक हम इसको हाईलाइट कर सकते हैं या इसको डिटेल से बयान कर सकते हैं हमें करना चाहिए, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि ये सरमायादारियत क्या होती है। और सरमायादारियत सिर्फ मईशत में नहीं है, जमहूरियत में भी है। लिहाजा ये सारे का सारा मसला सरमायादारियत का है। तो अब सरमायादारियत की जद में सबसे बड़ा तबका कौन सा है? आवाम का। जी बिल्कुल। और उस तबके को हम कहते हैं गरीब। अब गरीब की क्या डेफिनेशन है? गरीब यूं तो हम समझते हैं कि आम अल्फाज में अगर कहा जाए, लोग जिस तरह देखते हैं कि जिसके पास, बेचारे के पास 2 वक्त की रोटी भी ना हो, या अगर रोटी उसे मिल रही है तो ढंग का कपड़ा नहीं मिल रहा, अगर कपड़ा मिल रहा है तो इलाज नहीं मिल रहा, तालीम नहीं मिल रही, यानी बुनियादी ज़रूरियात उसे मुयस्सर नहीं है। लेकिन गरीब की इस्तिलाह बड़ी जो है ना वसी है। मुआशरे के वो लोग जिन्हें आम तौर पे गरीब नहीं कहा जाता, वो भी गरीब हैं, वो मुआशरती तौर पे गरीब हो चुके हैं। वो एक कौल मेरे जहन में आ रहा है किसी का कि गरीब वो नहीं होता जिसके पास खाने पीने को कुछ ना हो, गरीब वो होता है जिसका कोई दोस्त ना हो, कोई गमगुसार ना हो, कोई हमदर्द ना हो। तो आज इस सरमायादारियत की वजह से मुआशरे के अंदर वो सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि कोई भी दूसरे का गमगुसार नहीं है, कोई दूसरे का पुरसाने हाल नहीं है, और किसी को दूसरे की फिक्र नहीं है। हर शख्स सरमाया जमा करने की फिक्र में है। और उस दिन आप ही शायद फरमा रहे थे कि सरमायादाराना निज़ाम के अंदर गरीब हो या अमीर, सोच दोनों की सरमायादाराना है। तो वह एक छोटा सरमायादार है हमारे पास, एक बड़ा सरमायादार है। अब छोटे सरमायादार पे, गरीब पे हमने काम करना है, मेहनत करनी है, उन्हें हमने मोटिवेट करना है कि भाई आप पहले अपनी सोच को बदलो, क्योंकि आप भी चाहते हो कि सरमायादार हो जाओ, तो ऐसे नहीं हो सकता। आप कभी भी सारी ज़िंदगी सरमायादार नहीं बन सकते, और सरमायादार इसी तरह आपके ऊपर मुसल्लत रहेगा, आपके हुकूक हसब करता रहेगा। तो ये गरीब तबका जो है ना सर, ये 70-80% अवाम हैं हमारे पास। अब इन 70-80% के साथ सबसे बड़ा मसला मुआशी मसला है। जब तक वो हल नहीं होता, दीगर मसाइल जो है ना जूं के तूं रहेंगे। तो अब इन गरीबों के साथ
हम क्या हमदर्दी करना चाहते हैं, इनके लिए हम क्या लेकर आए हैं। असल चीज़ ये है ताकि इन लोगों को भी समझ आए कि हाँ, इस फोरम से, तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा के फोरम से जो बात हो रही है, ये बात वाक़अतन हक पर मबनी है और इससे हमें वो कुछ मिल सकता है जिससे आज तक हम महरूम चले आ रहे हैं। उन्हें वो बुनियादी हुकूक इसी फोरम से मिल सकते हैं। तो हमारी तवज्जो के मुस्तहिक तो सब के सब हैं, 25 करोड़ लोग हैं, लेकिन बिलखुसूस मैं उन लोगों को मुतवज्जे कर रहा हूँ कि जिनके हुकूक पामाल हो रहे हैं, जिन्हें वो आसाइशें मुयस्सर नहीं हैं जो बुनियादी ज़रूरत है। तो अब गरीबों का इस्तेहसाल कर रहा है सरमायादार, और चूंकि सरमायादार भी हम में से ही है, वो चूंकि इस निज़ाम के अंदर उसके पांव जम गए हैं, लिहाजा उसको हम सरमायादार कह रहे हैं। और जिनके पांव नहीं जमे वो महरूम हैं, गुलाम हैं और बेबस हैं। तो अब मुआशी तवाज़ुन जब तक हम इनके दरमियान पैदा नहीं करेंगे ना, सरमायादार और गरीब के दरमियान जब तक मुआशी तवाज़ुन कायम नहीं होगा, मसाइल हल नहीं हो सकते, लोगों को बुनियादी ज़रूरियात मुयस्सर नहीं आ सकती। अब डॉक्टर साहब बात यह है कि सरमायादार ऐसा क्या कर रहा है कि गरीब का इस्तेहसाल हो रहा है, और गरीब के इस्तेहसाल की नौइयत क्या है कि उसे ज़रूरियात ज़िंदगी क्यों मुयस्सर नहीं आ रहे। ये दो बुनियादी चीज़ें हैं। ठीक। तो मैं चाहूँगा कि अगर थोड़ा सा आप इस बात को आगे लेकर चलें ताकि इस पे थोड़ी सी गुफ्तगू आगे बढ़ाई जाए। देखिए जी, आपने बड़ी एक बुनियाद से इस बात को शुरू किया, निज़ाम मुस्तफ़ा, तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा के हवाले से। तो गुरबत के ख़ात्मे का ज़ाहिर निज़ाम के साथ कोई तल्लुक़ है या निज़ाम की तब्दीली के साथ या निज़ाम मुस्तफ़ा के साथ, तो ज़ाहिर सी बात है कि गुरबत की वजूहात वही दो हो सकती हैं जो मेरे नाक़स इल्म के मुताबिक मुझे समझ में आ रही। एक तो ये कि जो निज़ाम इस वक्त राइज है उसके जो अपने कवानीन हैं, जो उसूल व ज़वाबित हैं, उनमें ऐसा नुक्स पाया जाता है कि वो उससे इस्तेहसाल होता है, वो मबनी इस्तेहसाल पे है, जुल्म पे मबनी है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, ये मगरब से हमने एक मुस्तार लिया निज़ाम, वो एक इंसानी फ़िक्र के तराशीदा ये नज़रियात हैं, तसव्वुरात हैं, ये उसूल हैं। ज़ाहिर सी बात है उनके अंदर एक नुक्स मौजूद है और बड़ी एक इंसानियत को कीमत चुकानी पड़ रही है कि पूरी दुनिया में ये इस वक्त गुरबत ने दौरे डाल रखी है। ठीक है, तो ये एक तो ये चीज़ समझ में आती है। दूसरा वही जो क्योंकि सरमायादार ने सियासी निज़ाम को भी अपने कंट्रोल में कर रखा है, यानी जहाँ तक अगर वो इंसान ने कुछ अच्छा ही सोचा है या कुछ अच्छे कवानीन ही वज़ा किए हैं, लेकिन उनकी अमलदारी में इस कदर जुल्म के साथ काम लिया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि कोई एहतसाब तो है नहीं। ठीक है, वजह एहतसाब ना होने की ये है कि सरमायादार ने अपनी सियासी पोजीशंस, जहाँ पे अथॉरिटी है, जहाँ पे उसका एहतसाब होना होता है, वहाँ पे वो खुद विराजमान होता है। तो ये ज़ाहिर सी बात है, इस जमहूरी निज़ाम के अंदर ये नुक्स है कि इसके ज़रिए हम देखते हैं कि वो सरमायादार तबका ही किसी अच्छी पोजीशन पे जा सकता है या इक़्तिदार में, और वो जाके वहाँ पे अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है। ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है कि जब ये दोनों सूरतें हमारे सामने हैं, तो जब तक ये दोनों बरकरार रहेंगी तो गरीब का ऑफकोर्स इस्तेहसाल होता रहेगा और ये जुल्म चलता रहेगा। दुरुस्त फरमाया। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ऐसी बात को लेके मलक साहब की तरफ आता हूँ कि देखिए, जैसा कि आपने फरमाया कि सरमायादार जो है ना, वो निज़ाम हुकूमत भी उसके कंट्रोल में है। तो अब मलिक साहब, आप थोड़ा इस पर रोशनी डालें कि क्या ये जो हमारी 25 करोड़ आवाम है, जो हमारी मुखातिब है, जिस तक हम ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, एक तो बहसीयत मुसलमान हम ये समझते हैं कि ये निज़ाम हमारा नहीं है, लेकिन बहसीयत पाकिस्तानी भी मैं ये समझता हूँ, आप इस पर रोशनी डालिएगा, कि ये निज़ाम हमारा नहीं है, बल्कि ये निज़ाम सरमायादार का है, ये निज़ाम सनतकार का है, ये निज़ाम जागीरदार और वडेरे का है। ठीक है, ये निज़ाम जो है ना अशराफिया का और माफियाज का है, ये हमारा निज़ाम नहीं है, गरीब का ये निज़ाम नहीं है। तो निज़ाम मुस्तफ़ा जो है वो सबका निज़ाम है, उसमें कोई मुस्तस्ना नहीं, वो अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, वो निज़ाम सबका है, वो सबको बराबर हुकूक देता है। तो अब ये दो तरह से, यानी मैं देख रहा हूँ कि ये निज़ाम हमारा नहीं है,
तो हम ये बात कैसे कन्वे करें पब्लिक तक, लोगों को कैसे समझाएं, उस गरीब तबके को कैसे समझाएं कि भाई ये निज़ाम इस वजह से भी हमारा नहीं है और इस वजह से भी हमारा नहीं है। इस पे थोड़ी सी जी माशाल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त फरमाई आपने भी, डॉक्टर साहब ने भी। देखिए मेरे मोहतरम, मसला ये है कि जब आवाम को अपने इनफरादी और इज्तिमाई मामलात में जो जो मसाइल पेश आ रहे हैं, हम एक माशरे में रह रहे हैं, हमारे सामने है, बेरोज़गारी है, गुर्बत है, ठीक है जनाब, हर किस्म की महंगाई है, फाशी और उरियानी है, मतलब है कि हर तरह के कोई भी मसला ऐसा नहीं है, ठीक है जी, जो किसी माशरे में मौजूद हो सकता है, और वो कोई बुराई ऐसी है जो किसी भी माशरे में मौजूद हो सकती है और इस माशरे में मौजूद ना हो, तो उसकी कोई वजह है, डेफिनेटली कोई वजह है। तो मतलब ये ऐसे तो नहीं कि ऊपर से तो नहीं नाजिल होगी, ये ज़मीन से तो नहीं हो पड़ी, ठीक है जी, उसकी कोई वजह है। और उसकी वजह ये है, जब हम देखते हैं कि जिस तरह आपने सरमायादारी को, सरमायादाराना निज़ाम को टच किया और सरमायादाराना निज़ाम पे जो है ना जो तशख़ीस की कि असल जो है ना वो बुराइयों की जड़ ये सरमायादाराना मईशत है। अब देखें, सरमायादाराना मईशत ही की वजह से सरमायादाराना सियासत है, और जब मईशत और सियासत सरमायादाराना है तो माशरत भी हमारी उसी डगर पे चलेगी। जिस तरह आपने फरमाया कि एक छोटा वो है सरमायादार है और एक बड़ा है, ठीक है जी, जो बंदा गरीब भी है, गरीब से गरीब तर भी है, उसकी भी ख्वाहिश ये है कि अगर मेरे पास 2-4 प्लाजे हों, मैं किराया लेना शुरू कर दूं, ठीक है जनाब, मेरी इतनी दुकानें हों, 4-5 घर बने हुए हों, ये भी हो वो भी हो, तो मतलब उसकी भी सोच सरमायादाराना ही है, ठीक है जी। जिस चक्की में वो खुद पिस रहा है, वो चाहता है कि मैं ज़रा ऊपर चला जाऊं और उस चक्की में पिसने के लिए मेरे पास कई ऐसे लोग आ जाए जो जिनको जो है ना वो मैं उस चक्की में पीसना शुरू कर दूं। तो कहने का मतलब ये, एक तो ये तबका है जो मजलूम तबका है, जो महकूम तबका है, और एक तबका जिसका आपने जिक्र किया जी सनतकार है, सरमायादार है, इसी माशरे का हिस्सा है, हम ही में से है। असल बात यह है कि हम एक ऐसा पैगाम लेके जा रहे हैं जो अवाम के साथ साथ खवास को भी जो है ना वो अपील करते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और हमारा निज़ाम मुस्तफ़ा है। गए गुजरा मुसलमान भी होगा तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि हमारा निज़ाम मुस्तफ़ा नहीं है, या मैं निज़ाम मुस्तफ़ा में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता, या मैं नहीं करना चाहता, या मेरी इस निज़ाम के साथ कोई एफिलिएशन या अटैचमेंट नहीं है। तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर मसला क्या है? मसला ये है कि माशरती तौर पर एक हम ऐसे जो है ना वो निज़ाम के जो है ना जाल में फंसे हुए हैं कि जिससे जो है ना हम जितना कोशिश कर रहे हैं निकल नहीं पा रहे हैं, और निकलने की जो कोशिश कर रहे हैं, ठीक है जी, वो भी जिस तरह ये निज़ाम जो है तराशीदा है इंसानों का, इसी तरह हम अपनी जो है ना अपनी अकल के घोड़े दौड़ा के जब हम यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे तो उसमें कामयाबी नहीं होगी, डेफिनेटली नहीं हो रही। पिछले 76 साल से हम देख रहे हैं नहीं कामयाबी हो रही। तो हमें जो है ना अपना जो है ना वो पीछे का सफ़र करना पड़ेगा, 1400 साल पहले जाना पड़ेगा, वहाँ से हिदायत लेनी पड़ेंगी, उसी कुरान और सुन्नत को, सीरत और रसूल को लेके सहाबा कराम जिस तरह दुनिया की जो है ना वो 2/3 एरिया पे जो है ना वो इस्लाम का झंडा लहरा रहे थे, और आज क्या वजह है? हम 180 करोड़ हैं, 57-58 ममालिक हैं, लेकिन हमारी एक जो है ना वो कीमत एक टके की वैल्यू नहीं है जी इंटरनेशनल लेवल पे। अब गज़ा में मुसलमान क्या कुछ कर रहे हैं, ठीक है जी, दिल जले हुए हैं मुसलमानों के, ख्वाह वो किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हो, किसी भी जमात से ताल्लुक़ हो, इवन सेकुलर जमातों के साथ रखने वाले लोगों के भी दिल ज़ख्मी है गज़ा में जो कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। और अगर कुछ करना चाहें भी तो उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन लेस लोग हैं, ठीक है जी, क्योंकि इस निज़ाम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो आज़ादी हासिल है, वो एहतजाज की और तोड़ फोड़ की आज़ादी हासिल है, ठीक है, अपना गुस्सा निकाल के जी फिर हम घर में जाके बैठ जाते हैं। तो इससे गज़ा के मुसलमानों को क्या एडवांटेज हो रहा है, इसराइल को क्या नुकसान हो रहा है? तो हम अपनी अमलाक को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि एक फ़िक्री तत्हीर की ज़रूरत है इस वक्त, ठीक है जी, माशरती तौर पर हमें एक फ़िक्री तत्हीर की ज़रूरत है, हमें अपने निज़ाम की तरफ लौटना है। और जिस तरह आपने फरमाया कि ये ना सिर्फ ये निज़ाम, जिस निज़ाम से हम निकलने की बात कर रहे हैं हमारा निज़ाम नहीं है, बल्कि हम जिस निज़ाम की बात कर रहे हैं उसको हमें हमारी दीनी जिम्मेदारी भी है कि उस निज़ाम की बात करें, उस निज़ाम को लेकर के। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा हाजी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, मैंने भी कुछ अर्ज़ किया, डॉक्टर साहब ने भी बात की, मलक साहब ने बात की। तो अब देखें, गरीब और अमीर का फ़र्क तो नहीं ख़त्म किया जा सकता। जो लोग ये समझते हैं ना जी कि गुर्बत ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होता, लेकिन गरीब को हुकूक तो दिए जा सकते हैं ना, बुनियादी हुकूक तो उसको दिए जा सकते हैं, और अमीर को इस पोजीशन पे लाया जा सकता है कि वो
गरीब का इस्तेहसाल ना करे और उसके हुकूक से वापस करे। हमारा दीन तो हमें ये तालीम देता है कि ज़बरदस्ती किसी के साथ आपने नहीं करनी, तरगीब देता है हमारा दीन। गरीब को तरगीब देता है कि अपने फ़राइज़ अदा करो, अमीर को तरगीब देता है कि लोगों के हकूक़ अदा करो। ठीक है, तो अब ये जो पैगाम हम पहुंचा रहे हैं लोगों तक, आप क्या समझते हैं कि लोगों के लिए ये कितना यानी खुशकुन है या उनके लिए कितना काबिल कबूल है? और आप क्या समझते हैं कि लोग इस बात को अगर समझ जाएं तो क्या ये निज़ाम तब्दील हो सकता है? इस मुल्क के अंदर हम इनकलाब लाने की पोजीशन में आ सकते हैं? इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। जी अमीर मोहतरम, आपने इस पर बहुत अच्छी रोशनी डाली है, मलक साहब ने भी और डॉक्टर साहब ने भी। मसला ये है कि गरीब का जो इस्तेसाल हो रहा है ना, आप कह रहे हैं, बेसिकली अगर देखा जाए ना तो पूरी दुनिया में हो रहा है। सरमायादार मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम कहेंगे पाकिस्तान में है या इंडिया में है, पूरी दुनिया में है, क्योंकि ये निज़ाम जो है, इस निज़ाम ने पूरी दुनिया में पंजे गाड़े हुए हैं। तो ये निज़ाम बेसिकली दुनिया में दो ही निज़ाम थे ना, एक निज़ाम था मुसलमानों का और एक उसके बाद ये निज़ाम जब अपने निज़ाम को हटाकर, इस्लामी निज़ाम को हटाकर ये आया, इसको चेंज किया, तो अब इनके पास एक ही हल है। मतलब अगर गरीब चाहता है, जो कलमा गो गरीब है ना, अगर ये चाहता है कि मेरा इस्तेसाल न हो तो उसको निज़ाम की तब्दीली के लिए उठना होगा। निज़ाम की तब्दीली के लिए देखें ना, आपने कहा कि ये लोग जो हैं सारे सरमायादार बनने के लिए तो कोशिश कर रहे हैं। अब एक गरीब जो है सरमायादार बनने के लिए, मतलब माशरे में एक बंदा अच्छा पहन रहा है, खा रहा है, पी रहा है, गाड़ियाँ रखी हुई हैं, और दूसरा कोशिश कर रहा है कि मैं भी जो है ना मोटरसाइकिल से उठूँ और लैंड क्रूजर ले लूँ। तो ये कोशिश जो है ना, मतलब एक छोटे सरमायादार ने भी शुरू किया बड़ा सरमायादार बनने की। उसकी सोच ही है, उसकी सोच ही रहेगी। लेकिन वो क्यों ये कोशिश नहीं कर रहा कि ये जो सोच मैंने इस काम के लिए लगाई हुई है, ठीक, ये मैं उस निज़ाम को लेकर आऊँ जिससे पूरी दुनिया में एक ऐसा निज़ाम कायम हो माशाअल्लाह कि हर एक को वो तकरीबन, जो आप तो ये कह रहे हैं ना कि दीन, ये बात क्लियर है कि दीन भी आ जाए ना तो गरीब और अमीर का उस तरह फर्क जो है ना वो खत्म नहीं हो जाता है, हुकूक दिए जाते हैं, इंसाफ कायम किया जाता है ज़मीन पे। और जब वो इंसाफ का निज़ाम कायम हो जाता है, जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम किया, तो फिर आज तक उसकी दुनिया गवाही दे रही है, कफार भी उसकी गवाही दे रहे हैं। हम वो चीज़ क्यों नहीं पेश कर रहे हैं? जो 2.25 अरब मुसलमान है, 1.5-2 अरब मुसलमान है, वो चीज़ क्यों नहीं पेश कर रहा है? हम सिर्फ ये चीज़ पेश कर रहे हैं, अफरा तफरी फैलाना। सही, जिस तरह हमारी भी स्टेट है नाम, इस्लाम के नाम पे एक जो है वो कल कोई नारा लगा रहे हैं, जलसे जुलूस निकल आएंगे, गाड़ियाँ चलाएंगे, घर जलाएंगे, लोगों के जो चीज़ सामने आएगी तहस नहस कर देंगे, लेकिन इस्लाम का वो फ़लसफ़ा दीन हासिल नहीं होगा, हम उस मंजिल तक नहीं पहुँच सकते। तो ये जो हमारा जो रवैया है ना, पहले मुसलमानों को उसको चेंज करना होगा। जो झराना रवैया इनका इस्लाम के नाम पर इस्तेमाल होने वाला रवैया, इसको चेंज करके अल्लाह के दीन को तख्त पर लाने के लिए जो नबी मिशन है उसको लेकर उसकी तरफ आकर इस सरमायादाराना निज़ाम को, इस निज़ाम को चेंज करना पड़ेगा, ताकि ये सरमायादाराना निज़ाम जो है उस लेवल पे लाया जाए कि गरीब और अमीर का जो फ़र्क है तकरीबन कम से कम हो जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भाई साहब, आपने बहुत बड़ी बात की और मैं समझता हूँ कि अगर पब्लिक इस बात को पर तवज्जो दे और गौर करे तो मैं नहीं समझता कि कोई दुश्वारी हमें पेश आ सकती है इस निज़ाम की तब्दीली के लिए। लेकिन एक बात जो आपने की है ना, मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब उस पर रोशनी डालेंगे, वो ये है कि ये जो मंशूर हम पेश कर रहे हैं, इस्लाम का मुआशी निज़ाम, इस्लाम का मुआशरती निज़ाम, इस्लाम का सियासी निज़ाम, तो ये बात 77 साल से मुसलमानों की तरफ से क्यों नहीं हो रही? लोग इस बात पे मुज्तमे क्यों नहीं हो रहे, इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे? क्या लोगों तक ये बात नहीं पहुंचाई गई या लोग इस तरफ आने के लिए तैयार नहीं? दो चीज़ें हैं। आपने इस हवाले से ये रोशनी डालनी है कि हमारी मजहबी जमातें हों या सियासी जमातें हों, तो उन्होंने क्यों सरमायादाराना निज़ाम को अडॉप्ट क्यों किया और उससे तहफ़्फ़ुज़ क्यों दे रहे हैं? उसकी जगह पे उसको तब्दील करके निज़ाम मुस्तफ़ा लाने के लिए जद्दोजहद क्यों नहीं की? निज़ाम मुस्तफ़ा को कायम क्यों नहीं किया? तो हमें भी मुश्किल अभी यही दरपेश है। सही। और
जो गुज़श्ता अगर माजी को हम देखें, पाकिस्तान के माजी को, तो 77 साल की तारीख हमें ये बताती है कि इस्लाम की तरफ कोई पेशरफ्त नहीं हुई, सही, निज़ाम मुस्तफ़ा की तरफ कोई पेशरफ्त नहीं हुई। तो आया क्या इसकी वजह ये थी कि लोगों को बताया गया और लोगों ने तस्लीम नहीं किया, या इसकी वजह ये थी कि लोगों को बताया ही नहीं गया? इस पर थोड़ी सी बात करें। जी, बड़ा अहम सवाल है आपका। इसमें मैं देखता हूँ दोनों फैक्टर किसी न किसी हद तक कारफरमा हैं। पहला तो ये कि क्योंकि ये एक सरमायादाराना निज़ाम ने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है, तो इसी सरमायादाराना निज़ाम के साथ हमारे जो अकाबरीन हैं या लीडर हैं, उनके किसी हद तक मफादात वाबस्ता होते हैं, ठीक है जी। यानी वो भी इस निज़ाम में रंगे जा चुके हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने निज़ाम मुस्तफ़ा को तख्त पे लाने की बजाय या मुतबादल निज़ाम देने की बजाय इसी निज़ाम के दिफा में अपनी ज़िंदगियाँ गुजार दी, ऐसा ही ठीक है। जाहिर सी बात है कि जब आपका मफाद एक निज़ाम के साथ वाबस्ता है तो आप चाहेंगे कि इसी निज़ाम की बका हो, आप उसी निज़ाम की तरफ आपकी सारी तवज्जो रहेगी और उसकी आप दिफा में। और हम देखते हैं कि हमारे मुस्लिम लीडरशिप की तरफ से इसी जो राइज निज़ाम है इसके दिफा में बातें की जाती हैं, और निज़ाम मुस्तफ़ा के ख़िलाफ़ हम देखते हैं कि वो प्रोपेगेंडा करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के हिले बाने करते हैं, आवाम को इस तरफ नहीं आने देते। लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं आवाम भी इसमें एक लिहाज से शरीक है, ठीक है, क्योंकि 77 सालों से उन्हें पता भी है कि ये लोग हमें धोखा दे रहे हैं, ठीक है जी, कि ये अपने मफादात समेट रहे हैं। और आवाम को भी पता है कि जो हमारी जो लीडरशिप है, चाहे वो सियासी है या मजहबी है, जिन मेथडोलॉजीज़ को ये लेके चल रही है 77 सालों से, उसके ज़रिए तब्दीली नहीं आ सकती या निज़ाम तब्दील नहीं हो सकता। और ये बात एक मैं समझता हूँ कि एक रेडीवान को भी अच्छी तरह समझ में आ चुकी है। उसके बावजूद वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं या ये जहालत है, हम क्या कह सकते हैं कि अवाम फिर जो है इन्हीं के नरगे में आ जाते हैं, इन्हीं के पीछे चल रहे हैं। यानी अपना अव्वल तो वो वही बात है, सरमायादाराना निज़ाम हर बंदा जमा करने के चक्कर में है, लेकिन जो थोड़ा बहुत खर्च भी कर रहा है वो इधर ही ज़ाया कर रहा है, ठीक है जी, इन्हीं के पीछे ज़ाया कर रहा है। तो अवाम को भी किसी हद तक होश के नाखून लेने चाहिए, उन्हें ये अपने तजर्बात से कम अज़ कम, और जो पिछला ये 70 साल हमारा दौर गुजरा है, उससे ये सबक लेना चाहिए कि भाई जहाँ पे हम अपना माल, वक्त और तवानाइयाँ लगा रहे हैं तो हमारे हाथ कुछ भी नहीं आ रहा, तो ऐसी बात है हम कहीं ना कहीं अपना भी तो मुहासबा करें। और वो फिर दूसरा जो तबका है, इस्तेसाली तबका है, ऐसी बात है, या जो ये निज़ाम उसको नवाज रहा है, तो ऐसी बात है वो तो आवाम को इस तरफ नहीं आने देगा, ठीक है। तो आवाम को भी हिम्मत करनी पड़ेगी, ज़ाहिर सी बात है, और इस खुद ही कुछ थोड़ी अकल से काम लेना होगा, इस निज़ाम के तसल्लुत से निकलना होगा। और जो लोग उनको वही पुराने उसी तरीक़ाकार पे अपने मफादात समेट रहे हैं, ठीक है जी, तो आवाम को उन्हें एक्सपोज करना होगा, ठीक है जी। और उनके सामने कम अज़ कम आवाम को ये बात रखनी चाहिए, यार 70 सालों से आप लोग कह रहे हैं जी कि हम इस्लाम के नाम पे आप हमें इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम तब्दीली लाना चाहते हैं या हम निज़ाम मुस्तफ़ा चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग इस निज़ाम का हिस्सा बन के ही कोशिश कर रहे हैं, कोई आपने मुतबादल चीज़ आवाम के सामने नहीं रखी। तो जब आप इसी निज़ाम का हिस्सा हैं तो फिर आप इसी निज़ाम को तकवीत पहुँचा रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है। तो आवाम की तरफ से भी कुछ हरकत होनी चाहिए, इनके तसल्लुत से निकलना चाहिए। और जहाँ तक अकाबरीन का ताल्लुक है तो वो तो ज़ाहिर सी बात है कि इस निज़ाम से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, इसलिए वो इस निज़ाम की तरफ नहीं आने दे रहे हो, नहीं आ रहे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब डॉक्टर साहब। अच्छा, अभी देखें जी, इस वक्त जो सूरत हाल हमें दरपेश है, हमने इसी माहौल के अंदर, इन्हीं हालात के अंदर अपनी जद्दोजहद को लेकर आगे बढ़ना है। बेशक ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि 77 साल से बहुत तजर्बात हो चुके हैं, लेकिन कोई नतीजा खेज नहीं हुए, और आवाम जो है ना वो उन्हीं चक्करों में रही है, उन्हीं लोगों के पीछे चलती रही है। लेकिन एक फैक्टर डॉक्टर साहब मैं समझता हूँ कि उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि जो लोग 77 साल पहले मौजूद थे ना, आज वो नहीं है। सही। जो 50 साल पहले मौजूद थे आज वो भी नहीं है। सही। नई नस्ल आ रही है, सही, ठीक है, नौजवान नस्ल आ रही है। और अभी गुज़श्ता 8-10 साल के अंदर आपने देखा कि नौजवान नस्ल को एक रास्ते पे डाला गया, ठीक, तब्दीली के नाम पे एक रास्ते पे डाला गया कि जी तब्दीली आएगी, ठीक, नया पाकिस्तान बनेगा। रियासत मदीना का मॉडल भी पेश करने की कोशिश की गई। नौजवान नस्ल थी, माजी से वाकिफ नहीं थी, ठीक है जी, मुस्तकबिल का ख्वाब दिखाया गया। सही। तो नौजवान नस्ल इस नारे के पीछे चल पड़ी, सही, कि जी तब्दीली आएगी, नया पाकिस्तान बनेगा, रियासत मदीना हमारा आइडियल है, सही, मॉडल है हमारे लिए। लेकिन हमने देखा कि हुकूमत
मिलने के बावजूद, इक़्तिदार मिलने के बावजूद कुछ भी नहीं हो सका। ठीक, नौजवान नस्ल के लिए ये बात बड़ी मायूस कुन रही होगी। ठीक है कि जी हमें तो ये कुछ बताया गया, हुआ कुछ भी नहीं। बेशक वो अब अकीदत की वजह से अपनी लीडरशिप का, अपनी जमात का दिफा करते होंगे, लेकिन हकीकत तो यही है ना कि अगर हम ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, उन्हें भी पता है कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो उसके दिफा में लगे हुए हैं। हालांकि मैं समझता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कसूर उनका नहीं है। उनके एक ज़हन बन चुका था, और जब एक नस्ल का ज़हन बन जाए और फिर उसकी वाबस्तगी हो जाए किसी लीडरशिप के साथ, तो फिर लीडरशिप की खामियां भी खूबियां लगती हैं। ठीक है जी। अब वो नौजवान नस्ल, यानी मैं समझता हूं कि इस मायूसी का शिकार होने की वजह से अब वो एक तरह से पाकिस्तान के लिए जो है ना, अपने दिल के अंदर एक अजीब सी नफरत सी रखती है। अफवाज पाकिस्तान की एक अजीब सी नफरत रखती है अपने अंदर, और बाकी जितने सियासतदान हैं सबके लिए उनके अंदर गुस्सा है। उनका गुस्सा बजा है, उनका ये एहसास बजा है। क्यों? उनसे जो कहा गया था वो नहीं हुआ। अब ये नौजवान नस्ल वो वाली और जो मजीद तैयार हो रही है, इस नौजवान नस्ल को हमने सिराते मुस्तकीम पे लाना है, ठीक, सीधे रास्ते पे लाना है। और मैं समझता हूँ कि इस्लाम से बढ़कर किसी तहरीक के पास, किसी निज़ाम के पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि लोगों को सुधारा जाए, संवारा जाए, उन्हें सीधे रास्ते पे लाया जाए। इस्लाम के अंदर जो तरगीब है, जो तालीम है, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसने बड़े बड़े पत्थर दिल लोगों को मोम कर डाला, बड़े बड़े जालिम हुक्मरानों को राह रास्त पे वो तरगीब और तालीम ले आई। तो क्या वजह है कि हम इस नौजवान नस्ल को राह रास्त पे ना ला सकें? तो मैं समझता हूँ कि आज की नौजवान नस्ल हमारा टारगेट होनी चाहिए, उसे ही मुखातिब करना चाहिए, और उसमें गरीब तबके की अक्सरियत है। लिहाजा उनको मुतवज्जे करके इस्लाम की तालीम, तरगीब उन तक पहुँचानी चाहिए कि भाई आपके अव्वल तो आपका ये दीनी फरीज़ा है कि इस निज़ाम को तब्दील करें और निज़ाम मुस्तफ़ा को लाएं, और दुआम ये कि आपके मसाइल का हल इस मौजूदा निज़ाम में नहीं, आपके मसाइल का हल निज़ाम मुस्तफ़ा में, लिहाजा उस तरफ आएँ। तो आप क्या समझते हैं कि आया नौजवान नस्ल इस मौजूदा बेजारी के आलम में निज़ाम मुस्तफ़ा की तरफ मुतवज्जे हो पाएगी? बहुत अहम सवाल है आपका। देखें सर, नौजवान नस्ल इस वक्त अब महज नारों के पीछे अब नहीं चल रही, ठीक है जी। वो अब इस कदर मायूसी का शिकार हो चुके हैं और इस तरह की इस निज़ाम ने उनको शिकस्त खुर्दा ज़हनियत का हामिल कर दिया है कि अब नौजवान नस्ल एक मुतबादल निज़ाम मांगती है और मुतबादल लाए अमल मांगती है। यानी नौजवान नस्ल को ये दोनों चीज़ें अब काफ़ी हद तक समझ में आ गई हैं तजर्बात की रोशनी में कि ये निज़ाम भी इस निज़ाम में हमारे दुखों का मुदावा नहीं है, और इस निज़ाम में हमारी जगह भी नहीं, ये भी उन पे वाज़ेह हो चुका है। ये इस इलेक्शन के बाद ठीक हो गया। तो अब वो हमारे जो इस्लामी हल्के हैं वो भी इसी निज़ाम के दफ़ा में लगे हुए हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि नौजवान नस्ल किधर जाए। तो ज़ाहिर हमने एक सिलसिला इसीलिए शुरू किया है कि हम उनको मुतबादल जो हमारा निज़ाम है, मुतबादल नहीं बल्कि हमारा हकीकी जो निज़ाम मुस्तफ़ा, तो उसके हवाले से जितनी उनके जहनों में उलझनें डाली गई हैं सो कॉल्ड हमारे जमहूरियत नवाज़ अकाबरीन की तरफ से, कुछ इस्तिलाहात ऐसी वज़ह की गई इस्लामी जमहूरियत और इस्लाम को एक नाकस किस्म का निज़ाम बना के पेश किया जाता है। इंशाल्लाह हम वो पर्दे उठाएंगे सर, इंशाल्लाह, और एक चीज़ इनके सामने लाएंगे, ठीक है। तो मैं नहीं समझता कि अगर हमारी नौजवान नस्ल के सामने एक वो निज़ाम जो है निज़ाम मुस्तफ़ा अपने हकीकी एसेंस के साथ, अपने उन बुनियादी उसूलों के साथ, जो सिर्फ एक थ्योरी नहीं है बल्कि एक प्रैक्टिकल फॉर्म में जब इम्प्लीमेंट हुए तो दुनिया ने उसका नज़ारा देखा कि कितना एक अच्छा निज़ाम था, ठीक है। पूरी इंसानियत ने खुशहाली देखी, उसको अमन मैसर आया, अदल मैसर आया, और आज तक गैर मुस्लिम मुफक्करीन भी उसकी मिसालें देते हैं कि वो कितना एक आला पाए का निज़ाम कायम हुआ था। तो एक तो ये चीज़ हमने उनके सामने लानी है नौजवानों के सामने, और दूसरा फिर इसका एक रोड मैप जो है ना मुतबादल लाए अमल भी हमने नौजवान नस्ल के सामने लाना है। यानी हमने ये देखा कि नौजवानों के अंदर जज्बा मौजूद है,
उन्होंने उसी निज़ाम मुस्तफ़ा के नाम पे अपनी जाने तक वो दे रहे हैं, ठीक है जी, उसी नाम पे वो वोट दे रहे हैं, यानी वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं इसी नाफा के नारे पे, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम इतना काम कर जाएं फिक्री हवाले से भी और अमली हवाले से भी कि ये महज नारा ना रहे, बल्कि नारा लगा के उनको इस्तेमाल भी ना किया जा सके, ठीक है। तो एक तो हमारा ये काम बनता है कि थ्योरेटिकली इस चीज़ को सामने लाया जाए, जो कि इस नस्ल पे नहीं लाया गया, और ये एक सोची समझी साजिश के तहत, या फिर मैं समझता हूँ कि फिक्री कोताही की वजह से अकाबरीन नहीं ला सकती, ठीक हो गया। और दूसरा फिर ये जो मुतबादल लाया अमल आवाम मांगती है, वो कहती है ठीक है आपके पास एक बहुत अच्छा पैगाम है, एक हक की बात है, लेकिन आप लाएंगे कैसे? तो इस हवाले से भी बड़ा बुरी तरह इस्तेमाल किया गया हमारी नौजवान नस्ल को। तो इसलिए वो मुखलिस हो के भी जब रोड मैप नहीं होगा, कोई मुतबादल स्ट्रेटजी नहीं दी जाएगी और वही बैलेट और बुलेट वाले चक्कर में हम पड़े रहेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि नौजवान नस्ल समझने के बावजूद हमारा साथ देगी। तो आप इस हवाले से माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं तो इंशाल्लाह रोशनी डालता ही रहूँगा। मैं चाहता हूँ आप जो है ना इसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें, और मैं नौजवानों से ख़ुसूसी तौर पर मुखातिब हूँ, वो आएँ हमारे पास। हमारे ये जो प्रोग्राम है, रिकॉर्डिंग इनकी होगी, इनके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, नंबर पर रब्ता करें और हमारे पास तशरीफ़ लाएँ, जहाँ बैठ के इस नशिस्त में हमारे साथ गुफ्तगू करें, हिस्सा लें इसमें, इस प्रोग्राम को समझें, ताकि आप भी निज़ाम मुस्तफ़ा के क़याम की इस जद्दोजहद में कारआमद हो सकें, अपना हिस्सा डाल सकें। तो मलिक साहब, अभी मैं थोड़ी सी मुख्तलिफ एंगल से एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि निज़ाम की तब्दीली की बात हम कर रहे हैं, पहले भी होती रही निज़ाम की तब्दीली की बात। इस वक्त जो हमारा सियासी मंजरनामा है ना, उसमें हम देखते हैं कि 3 जमातों की ये हुकूमत मिली है आज तक। पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग और तहरीक इंसाफ है, और तीनों जमातें अपने जगह पे दावेदार हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया किसी ने भी कुछ नहीं। गरीब गरीब ही रहा, अमीर अमीर से अमीर तर होता गया, सरमायादारियत बढ़ती गई, इस्तेहसाल बढ़ता गया, हुआ कुछ नहीं। और उसके बाद हैं मजहबी जमातें, जमात इस्लामी है, जमीयत उलमा इस्लाम है, तहरीक लब्बैक है, कुछ वो जमातें हैं जैसे MQM है या दीगर बलूचिस्तान की सूबाई जमातें हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये वो जमातें हैं कि जो कभी इक़्तिदार में नहीं आ सकती, ठीक है। इनका काम सिर्फ इतना है कि इन 3 जमातों को हुकूमत दिलाना, ठीक है, इनको सपोर्ट करके इनको इनकी हुकूमत का क़याम इनका मकसद है। तो ये कभी भी बरसर इक़्तिदार नहीं आ सकती। इन्हीं 3 जमातों के दरमियान इक़्तिदार जो है ना, वो बारी बारी आता रहेगा। अब निज़ाम तब्दील नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों जमातें आजमाई जा चुकी हैं। बाकी जो जमातें हैं उनकी तरफ से कोई इम्कान नहीं इक़्तिदार में आने का। तो इक़्तिदार में आकर भी लोगों ने देख लिया कि निज़ाम तब्दील नहीं हुआ। अगर उनमें से कोई इक़्तिदार में आ भी गई, मजहबी जमात हो या सियासी हो, तो निज़ाम नहीं बदलेगा। तो इन तमाम जमातों, यानी मजहबी और सियासी जितनी जमातें हैं, हाँ वो इक़्तिदार में रही हैं या नहीं रही, इनके वाबस्तगान, इनके कारकुनान के लिए आप क्या ऐसा पैगाम देना चाहते हैं कि भाई जहां आप लगे हुए हो वहां कुछ नहीं होने वाला, तो आओ उस तरफ जहां कुछ हो सकता है। जहां आप हैं वहां कुछ नहीं मिलने वाला, उस तरफ आओ जहां कुछ मिलने की तवक्को है और मिलेगा उस नौजवान नस्ल के लिए। जी मतलब ऐसा है कि जब तहरीक पाकिस्तान की जद्दोजहद हो रही थी ना जी, तो लोगों ने जो है, हमने तारीख में पढ़ा सुना बुज़ुर्गों से कि बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी गई, ठीक है जनाब, जानी कुर्बानियाँ दी गई, माली कुर्बानियाँ दी गई। लोग पाकिस्तान में इस सोच के साथ लोग अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के आए कि जी एक ऐसी इस्लामी फलाई रियासत कायम होने लगी है, ठीक है जनाब, पहली दफ़ा हिस्ट्री में, कि जिसमें उनके तमाम मसाइल का हल होगा। वो अपने दीन के मुताबिक अपने तमाम मामलात को जो है ना, वो इनफरादी या इज्तिमाई हो तो उसको चला सकेंगे। लेकिन बड़ी सख्त मायूसी हुई उन्हें, ठीक है जनाब, और उस मायूसी की वजूहत हैं बहुत ज़्यादा, वो तो हम वक्तन फ़वक्तन बयान करते रहेंगे। मेन मसला ये है कि जो इस्लाम का नाम ले हुए हैं, वैसे तो मैंने पिछले प्रोग्राम में भी अर्ज़ किया था कि जो सेकुलर जमातें हैं उनको भी इस्लामिक टच की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ तो उनकी कोई दुकानदारी चलने वाली है नहीं, क्योंकि ये मुस्लिम माशरा है, तो बार तौर इनको इस्लाम के नाम पे ही इस्तेमाल किया जा सकता है।
सेकुलर जमातें बिलअमूम, लेकिन जो मजहबी जमातें हैं वो बिलखसूस इस्लाम का नाम ले रही हैं। हम अगर थोड़ी देर के लिए ये मान भी लें कि ये मुखलिस हैं, दीन के साथ भी मुखलिस हैं और अवाम के साथ भी मुखलिस हैं, तो कम से कम इनकी तरफ से कोई ऐसा लायमल आज तक हमारे सामने नहीं आया कि यार चलो सेकुलर जमातें तो आपको नई नज़दीक आने दे रही हैं, आपके साथ जो है ना उनका कोई वो ना फ़िक्र अमल का कोई जो है ना वो राब्ता है, तो कम से कम जो मजहबी लोग हैं जो इस्लाम की बात करते हैं, वो किसी भी नाम से मुस्तफ़ी इनकलाब चाहते हों, खिलाफत चाहते हों, शरीयत का नफाज चाहते हों, ठीक है जनाब, दीन को तख्त पे लाना चाहते हो, कोई भी टर्म यूज़ कर लें, निज़ाम मुस्तफ़ा चाहते हो, तो कम से कम ये एक मुश्तरक, इतनी बड़ी मुश्तरक चीज़ थी इनके दरमियान, तो इस एक नुक्ते पे ये मिल बैठे क्यों नहीं? ठीक है जनाब, क्यों नहीं मिल बैठे? ठीक है जनाब, ये अभी मैंने तमाम अकाबरीन को सुना जी जनाब वो नाम लेना मुनासिब नहीं है, नहीं जी मैं तो उनके पीछे में नमाज़ पढ़ लेता हूँ, नहीं जी मैं तो उनके पीछे में नमाज़ पढ़ लेता हूँ। सर आप नमाज़ पढ़ लेते होंगे, ठीक है जी, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है अगर नमाज आप ना पढ़े, ठीक है जनाब, नमाज पढ़ने या ना पढ़ने का मसला नहीं है, मेन मसला ये है कि अवाम की जो तबाही और बर्बादी हमने 77 सालों में देखी, और अगले 77 साल भी अगर इसी डगर पे चलते रहे तो कोई बेहतरी की उम्मीद क्या, मजीद अबतरी के शिकार होंगे। तो कम से कम अगर ये लोग मुखलिस हैं, अगर होते या अभी भी हैं, अगर हम उनके लिए जो है ना वो मतलब एक नेक जज्बा रखते हैं उनके लिए, हम उनके लिए जो है ना ये उनके बारे में कोई तनकीदी पहलू नहीं रखते, अभी भी अगर वो चाहते हैं तो वो मिल बैठे, ठीक है ना, क्यों नहीं मिल बैठते जी? उनका अल्लाह अलग है, उनका रसूल अलग है, वो एक ही कुरान के मानने वाले हैं, ठीक है जनाब, मुश्तरकात कौन सी चीज़ उनके दरमियान मुश्तरक नहीं है। तो मतलब ये है कि ये छोटे मोटे जो है ना वो, अगर आप एक दूसरे के पीछे नमाजें पढ़ लेते तो अवाम को क्यों नहीं पढ़ने देते? अवाम को तो कभी मैंने नहीं सुना आज तक किसी जो है ना किसी दीनी जमात के सरबराह के सबके पीछे पढ़ लो जी नमाज हो जाती है, नहीं जी आपकी हो जाती है, अवाम की नहीं होती। तो मतलब ये है कि ये मुनाफकत है, ठीक है जी। अगर आप लोग इकट्ठे होके एक जो है ना वो मुश्तरका अमल तैयार करने में कामयाब नहीं हो सकते, नहीं बैठ सकते या नहीं बैठना चाहते, या आपको कोई बैठने नहीं दे रहा, तो कम से कम इस्लाम का नाम लेना छोड़ दें। इस पे इस्लाम के नाम पे लोगों को बहुत इस्तेमाल किया जा चुका, बहुत जानें ली जा चुकी इनसे, बहुत माल इनके बटोरे जा चुके, बहुत चंदे खाए जा चुके, ठीक है जी। अब जो है ना वो मेरे ख्याल में जो है ना इनको ये इस लेवल से के मुतनफ़र हो चुकी है यंग तबका, जिस तरह पिछले आपने जिक्र किया पिछले 10-15 सालों में जो सेकुलर जमातों की तरफ इनका रुझान हुआ, तो ये दीन से मुतनफ़र होने की वजह से हुआ। ये क्यों इतने मुतनफ़र हुए हमारे इन मामलात को देख के कि यार ये अपनी अपनी डेढ़ इनकी मस्जिदें सारे बना के बैठे हैं, ठीक है जी, इस्लाम के लिए इकट्ठा होने के लिए तैयार नहीं है, मिल बैठने के लिए तैयार नहीं है। गज़ा के भी जो मामले में जो एहतजाज होगा वो भी अलग अलग करेंगे, सुन्नियों का एहतजाज और होगा, लितशियों का और होगा, बरेलियों देवबंदियों का और होगा। तो मतलब ये कि ये किसके साथ आप फ्रॉड कर रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल के साथ या इस मासूम अवाम के साथ जो आपके चुंगल में पिछले 70 साल से फंसने की वजह से जो है ना जुल्म की चक्की में पिस रही है। तो गुजारिश अवाम से गुजारिश ये है कि आप लोग होश के नाखुन लें, ठीक है, जवानों से ये है कि आप होश के नाखुन लें, ठीक है जनाब, और ये जो फ़िरका वारियत है इससे भी निकले, और ये जो सोशल या जो है ना वो पॉलिटिकल एक्टिविज्म है इसको भी थोड़ा सा, इस पर भी थोड़ा सा गौर फरमाएं, ठीक है जनाब। और ये जो खालिस दीन की बात की जा रही है, साफ़ सुथरी बात की जा रही है, जिसमें कोई फ़िरकावारियत नहीं है, ठीक है जनाब, कोई शख्सियत परस्ती नहीं है, ठीक है जी, कोई किसी के ख़िलाफ़ तकफ़ीरी सोच नहीं है, ठीक है जी, साफ़ सुथरी सोच पेश की जा रही है, तो इसकी तरफ तवज्जो फरमाएं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसमें एक चीज़ भाई साहब, मैं आज की नशिस्त जो है ना वो ख़त्म करूँगा आपकी गुफ्तगू पे ही, लेकिन मैं आपके साथ सवाल रखना चाहता हूँ आपके सामने कि देखिए आज इतनी हमने गुफ्तगू की है जो इससे पहले भी चल रही है जी, और ये जो जद्दोजहद हमने शुरू की है, हम इसे अल्लाह की इबादत समझते हैं, ठीक है, कि ये अल्लाह की इबादत है। हम महज नमाज रोज़े को अल्लाह की इबादत नहीं समझते, बल्कि हम इस पूरी जद्दोजहद को, निज़ाम की तब्दीली को, इस निज़ाम को मिटाकर निज़ाम मुस्तफ़ा के क़याम को हम अल्लाह की इबादत समझते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अवाम के नज़दीक ये इबादत नहीं है। सही, अवाम महज नमाज को, रोज़े को, तिलावत को इबादत समझती है। तो आप इस हवाले से थोड़ा सा अवाम को बताएं कि भाई असल इबादत तो ये है, ये जद्दोजहद जो हम कर रहे हैं, ये जुल्म के ख़िलाफ़ जद्दोजहद, ये अदल के क़याम के लिए जद्दोजहद, ये निज़ाम की तब्दीली की जद्दोजहद,
लोगों को उनके हकूक मिलने की जद्दोजहद, असल में इबादत तो ये थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें। जी अमीर मोहतरम, असल में मसला ये है ना कि आवाम को इसी चीज़ को समझने की ज़रूरत है। मसलन जिस तरह से इबादत का तस्वर है ना जो इनको दिया, देखें एक शख्स है वो कलमे को सिर्फ उसने रख लिया है अपनी, बस मैंने पढ़ लिया है इस हद तक, ला इलाहा इल्लल्लाह की जो असल जो डेफिनेशन है ना उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। बस वो मैंने पढ़ लिया है, उसके बाद नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात, ये 4-5 चीज़ें करके कह रहे हैं कि जी हम सुरखरू हो गए हैं। लेकिन देखने में जो नज़र आ रहा है, जो हमारी हालत है 1.5-2 अरब की, क्या वो सुरखरू वाली हालत है? जो हमारी पोजीशन है इस टाइम, जिस हालत में मुसलमान हैं, ये इबादत करने के बावजूद ये हालत है हमारी। कुछ तो फेलियर है। फेलियर वही है कि हमने हिला, किसी ने वही चीज़ है ना कि कितने दरूस में हम सुन चुके हैं, आपसे भी सुन चुके हैं कि कोई ना कोई चीज़, खुद नफ्स की इबादत तो नहीं कर रहे हैं। सही, कोई फेलियर तो है ना हमारे अंदर। तो इबादत का वो तस्वर जो है ना या आवाम के सामने पेश ही नहीं किया गया है कि वो अल्लाह की इबादत, ये जो चीज़ हम कर रहे हैं कि महज अल्लाह के दीन को तख्त पर लाने के लिए जो जिदोजहद हो रही है, इसके साथ साथ वो इबादत अगर ये कर रहे हैं तो वो इबादत काबिल कबूल है। ये समझने की ज़रूरत है। ये नहीं है कि मैच तुमने कलमा पढ़ लिया है, दावा कर लिया। मैच कुरान भी यही कह रहा है कि मैच दावा किसी काम का नहीं है। तो एक शख्स जो है वो मैक्सिमम, हम सब 1.5-2 अरब जो है वो मैच दावा कर रहे हैं कि हम बस ईमान ले आए हैं, ठीक है, उसके बाद बस इबादत कर रहे हैं। लेकिन मेन जो चीज़ है जो सबके लिए फेलियर का बायस बनेगी कि कल अल्लाह पाक इस चीज़ को कबूल ही नहीं करते हैं। अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल है भी नहीं कि हम मगलूबियत की ज़िंदगी गुजारें, अल्लाह का दीन तख्त पर ना हो, अल्लाह की हकीकत, अल्लाह का क़याम ना हो, और फिर हम कहेंगे जी हम जन्नत सब कुछ हमारे लिए और हम जो है रंगे जाएंगे आखिरत में। ये हमारी महज गलतफहमी में मुब्तला है। दूसरी बात एक मैं अमीर साहब ऐड करना चाहूँगा, जो मलक साहब भी बात कर रहे थे जी कि तब्दीली के लिए नौजवानों को समझना पड़ेगा, ठीक है। तब्दीली दुनिया में 2 बार आई है मेरे नाकस इल्म के मुताबिक या नाकस राय के मुताबिक, अगर मैं गलत हूँ तो रहनुमाई फरमाएं। तब्दीली एक बार आई है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब्दीली लेकर आए और उसको दुनिया आज तक मान रही है। और दूसरी तब्दीली आई है जब इस्लाम को हटाया गया है। वाह क्या बात। दूसरी तब्दीली 1924 में आई है, जैसे भी हम थे। दूसरी तब्दीली तब आई है जब इस्लाम को हटा पर ये हमारे ऊपर मुसल्लत किया। नौजवानों को इसको समझने की जरूरत है। क्या बात, क्या बात। पाकिस्तान के नौजवान इसको समझें और बड़े पुरअमन तरीके से हमें निज़ाम को तब्दील करने की जरूरत है। ये निज़ाम हमारा नहीं है, जमहूरियत, डेमोक्रेसी, ये निज़ाम हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है। इसको तब्दील करेंगे। ये जो पूरी रियासत है, इस रियासत के अमन बड़ा पुरअमन इनकलाब हमें लाना होगा, बगैर तोड़ फोड़ किए, बगैर एक दूसरे के गिरबान पकड़े, और ये आग जलाओ गिराओ की सियासत, इससे बाहर आकर हमें निज़ाम को तब्दील करना होगा। और इसके लिए हमें वहादत इख्तियार करनी होगी, हमें एक होना होगा। और ये निज़ाम यहाँ पर तब्दील होगा तो फिर हम दुनिया के दूसरे माशाअल्लाह की तरफ मदद कर सकते हैं। ऐसे हम दूसरे को ठीक करने जाएंगे तो कोई हमारी बात नहीं सुनेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाजी साहब आपने इतनी बड़ी बात कही है कि मैं समझता हूँ कि जो शख्स रत्ती बराबर भी ईमान रखता है ना अपने अंदर, उसके दिल पे जाकर लगेगी कि वाकईतन ये 2 तब्दीलियाँ जो है ना, ये चश्म कुशा तब्दीलियाँ हैं। एक जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी नक्शा तब्दील कर दिया ज़मीन का, ठीक है जी, यानी एक ऐसा इनकलाब बपा किया कि ज़मीन का नक्शा ही बदल गया। और जब मुसलमानों पे ये निज़ाम मुसल्लत किया गया, मुसलमानों से उनका निज़ाम छीना गया, तो उस वक्त भी ज़मीन का नक्शा बदल गया था। तो अब मैं समझता हूँ कि मैं आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ कि अब तीसरी तब्दीली की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे ही दुरुस्त। अब तीसरी तब्दीली की ज़रूरत है। 2 दफ़ा ये तब्दीली आई, अब फिर तीसरी तब्दीली की ज़रूरत है। तो उसके लिए हमें उसी गैरत व हमीयत का मुजाहरा करना होगा, उसी ईमानी तक़वियत का मुजाहरा करना होगा, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों ने, आपकी जमात ने तब्दीली के लिए जद्दोजहद की थी, जिस गैरत ईमानी का मुजाहरा किया था। आज भी हमें उसी गैरत ईमानी के साथ इस जद्दोजहद को लेकर आगे बढ़ना है और इस रुए ज़मीन के ऊपर इस जालिमाना और बातिल और तागूती निज़ाम को मिटाकर
निज़ाम मुस्तफ़ा को फिर से कायम करें। जी माशाअल्लाह, अल्लाह पाक हम लोग को खुश रखे, आबाद रखे। नशिस्त खत्म करते हैं।